हेलो दोस्तों, कल हम लोग गुना का लाठी डंडा ट्रिक देखे थे। आज उसी प्रकार का गुना या ऊपर की संख्या 4 डिजिट का हो, नीचे की संख्या 3 डिजिट का हो, या ऊपर का 3 हो, नीचे का 2 डिजिट का हो, या फिर ऊपर का 3 डिजिट का हो या नीचे 4 डिजिट का हो। तो इस प्रकार का मल्टीप्लाई हम लोग वन लाइन में कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो गुना का यूनिवर्सल फार्मूला जो है मल्टीप्लाई करने का, वो है जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, चोर पुलिस खेल। यानी आगे चोर रहता था और पीछे पुलिस चोर को पकड़ता है। आगे चोर पीछे पुलिस, बीच में कटे तो हथकड़ी, यानी एडिशन। देखते हैं इसका यूज हम मल्टीप्लाई के सेशन में कैसे करते हैं। कोई संख्या लेते हैं 2, 1, 3। ऊपर हम लोग 3 डिजिट का संख्या लिए हैं, नीचे लेते हैं 2, 1। नीचे हम लोग 2 डिजिट का संख्या लिए। अब इसे हम एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ऊपर की जो तीनों संख्याएं हैं वो चोर हैं, नीचे की जो 2 संख्याएं हैं वो पुलिस है। तो जब एक जो है यह एक पुलिस है और 3 चोर हैं, जब एक 3 को पकड़ेगा तो वो डायरेक्टली जेल में चला जाएगा। यानी जेल में जाएगा लेकिन हैंड ओवर करेगा 2 को कब? जब वो आगे वाले चोर को पकड़ने के लिए जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से यूज होता है। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो आगे वाला पुलिस है उसके पीछे वाला जो पुलिस है उसके पीछे पीछे वर्क करता जाएगा। यानी आगे वाला पुलिस आगे वाला चोर को यदि पकड़े और पीछे वाला पुलिस को हमेशा हैंड ओवर करते जाएगा। देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। 1 तिये 3, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, यानी ये जो चोर है और एक जो पुलिस है ये इस चोर को पकड़ लिया। इसके बाद ये आगे के चोर को पकड़ने जाएगा। 1 एकम 1, और ये पीछे वाला चोर का अपना जो 3 को पकड़ा था उसको हैंड ओवर करेगा। देखते हैं कैसे। 1 एकम 1, 2 तिये 6, 6 और 1 7। अब ये हैंड ओवर इसको किया तो हथकड़ी लगा, हथकड़ी जहां लगा तो इसका मतलब एडिशन, यानी ये इसको पकड़ा था, ये इसको पकड़ा था। ठीक, अब जब हथकड़ी लगा हैंड ओवर हो गया तो जेल चला गया। अब आगे की और देखते हैं। 1 दूने 2, 2 एकम 2, तो 2 और 2 4। देखो हथकड़ी का साइन बन रहा है कि नहीं? अब कॉस्टली बन रहा है, यानी 2 और 2 4। अब ये इसका भी, ये भी चोर को पकड़ के हैंड ओवर कर दिया। अब ये क्या करेगा? इसको, इस चोर को जेल लेके जाएगा। 2 दूने 4, यानी इसका डायग्राम कैसे बना? इसका डायग्राम बना स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रॉस फॉरवर्ड, इसके बाद एक क्रॉस और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लास्ट में क्रॉस फॉरवर्ड। समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई
किए हैं। कोई ऊपर की संख्या को 4 डिजिट ले लेते हैं, 2 2 3 5, और नीचे की संख्या को 3 डिजिट ले लेते हैं, 2 3 और 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 5 25, 25 के 5, हाथ में 2, 5 तिया 15 और 3 पची 15। जस्ट इसके पीछे वाला जो है इसके साथ हैंड ओवर करता चला जाएगा। तो 5 तिया 15, 3 पचे 15, 15 15 30 और 2 जो था 32, 32 का 2, हाथ में बचा 3। अब ये जाएगा इसके पास। हम देखें कि ये दोनों दो संख्या है वो नीचे की ओर लिखा गया है, यानी अब ये संख्या तीसरा चोर को पकड़ने के लिए जाएगा। 5 दूने 10, 3 तिये 9, 10 और 9 19। अब ये हैंड ओवर कर दिया इसको, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो 19 हुआ था। 2 पचे 10, 19 और 10 29, और 29 और 3 32, 32 का 2, हाथ में 3। अब देखो ये जो है 3 डिजिट तक पहुंच गया। अब ये चौथा डिजिट के पास जाएगा। 2 5 दूने 10, 3 दूने 6, 2 तिया 6, 10 6 16, 2 तिया 6, 16 6 22, 22 और 3 25, 25 का 5, हाथ में 2। देखो इसका जो है वर्क खत्म हो गया है, क्योंकि ऊपर की डिजिटें जो है वो 4 है और नीचे चारों डिजिट लिखा गया है। इसका वर्क खत्म हुआ। अब ये अपना वर्क को खत्म करेगा। 3 दूने 6, 2 दूने 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हाथ में 1। ये भी अपना वर्क खत्म किया। इसके आगे तो कोई नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई ना होके अपना वर्क काम खत्म करके आराम करेगा। अब देखते हैं इसका बचा हुआ अपना वर्क खत्म करने के लिए। 2 दूने 4 और 1 5। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो चोर पुलिस का खेल है इसी प्रकार से मल्टीप्लाई होता है जब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में डिफरेंस पाया जाता है। बाकी तो सिमिलरिटी जब पाया जाता है तो लाठी डंडा का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका गुना का सेशन खत्म होता है। अब आगे की और स्क्वायर यानी वर्ग का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 50 के नजदीक का गुना या वर्ग। तो 50 के नजदीक का गुना और वर्ग करने का ट्रिक है, कोई संख्या जितना 50 से कम या ज्यादा रहेगा उतना 25 से घटाकर या बढ़ाकर लिखेंगे। फिर जितना घटाएं या बढ़ाएं उस संख्या का स्क्वायर करके लिख देंगे। अभी आप लोग को थोड़ा सा अटपटा महसूस होगा, इसका फॉलो करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या कह रहा है। मान लेते हैं 50 का नजदीक 48 कोई संख्या है। बोला था कोई संख्या जितना 50 से कम है, तो 50 से 48 कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। उतना 25 से घटाकर, यानी 25 में से 2 को घटाकर लिखें। इसके बाद फिर जितना घटाएं, कितना घटाए थे? 2 घटाए थे, उसी का स्क्वायर करके लिख दें। और हमेशा याद रखें कि कोई भी स्क्वायर हमेशा जोड़ा बना के रहता है, तो इसके पीछे 0 लिख देते हैं जोड़ा बनाने के लिए। तो कितना हुआ? 25 में 2 23 और ये 0
4, यानी 48 का स्क्वायर जो हुआ वो कितना हुआ 2304। समझ में आया दोस्तों? यदि नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 54 लेके देखते हैं। 54 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 50 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, तो 25 में 4 को जोड़ देंगे। 25 में 4 को जोड़ देंगे। अब 25 में 4 को जोड़ने के बाद जितना जोड़े उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर अपना जोड़ा ये ले लिया है, तो इसके पीछे 0 नहीं लिखेंगे। तो 25 और 4 29 और ये 16। तो यही है 50 के नज़दीक का गुना करने का सबसे आसान तरीका।